मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट से कुकी ग्रुप को लगा झटका, सेना से सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे 24 राजनीतिक दलों के नेता, 8 नई पार्टियों के समर्थन का दावा। लैंड फॉर जॉब केस में 8 अगस्त तक टली सुनवाई, सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव को बनाया आरोपी। इंडियन कोरोना अपडेट में देश में बढ़ा कोरोना, 24 घंटे में 46 नए केस, 53 हुए ठीक। एयर इंडिया की फ्लाइट में नेपाली नागरिक का बवाल, क्रू मेंबर्स से की मारपीट, टॉयलेट का तोड़ा दरवाजा। दिल्ली दंगा मामले में आपके पूर्व पार्षद को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 मामलों में दी सशर्त जमानत। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है, केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना। इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए की तैयारी पूरी, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ चुनौतियों से भी भरी। केरल में प्रोफेसर पर हमला मामले में पीएफआई के 5 सदस्य दोषी करार, एनआईए कोर्ट कल सुनाएगी सजा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत, अब क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, स्वाति मालीवाल ने उठाए सवाल। अपनी सियासत को वामपंथ से ज्यादा बदसूरत बनाया, सीएम ममता पर रविशंकर प्रसाद का तंज। पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल फोन हैक, कांग्रेस नेताओं से मांगे गए पैसे। बंगाल पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले 19 लोगों के परिवारों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की सहायता। प्रमोटर अजय सिंह अपनी कंपनी स्पाइसजेट में 500 करोड़ का करेंगे निवेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बाढ़ जैसे हालात, कई कच्चे मकान गिरे। इंडियन मुजाहिदीन के 4 सदस्यों को पटियाला कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपातकालीन बैठक। उत्तराखंड में चमोली में लगातार बारिश की वजह से पाताल गंगा में लैंडस्लाइड। बंगाल पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के बीच मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या। मुख्तार अंसारी पर 24 जुलाई को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, सजा पर रोक की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश में कसौल में फंसे 2000 पर्यटकों को निकाला गया, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जघीना की गोली मारकर हत्या, जयपुर से भरतपुर कोर्ट लेकर आ रही थी पुलिस। और पीएम मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा से लौटकर 15 जुलाई को यूएई जाएंगे।